एक्चुअली का जो 30 सेकंड का बी पार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी तो ये नेक्स्ट पार्ट में डाल दिया मैंने। अरुण हीटेड अ मिक्सचर ऑफ इथाइलमीन एंड क्लोरोफॉर्म विद इथेनॉलिक KOH। तो ये आपको कार्बोनिलामाइन रिएक्शन पूछ रहा है, फॉल्स स्मेलिंग गैस है, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं इथाइलमीन के साथ। ये है बी का फर्स्ट पार्ट, CH3 CH2 NH2, क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस KOH। क्लोरोफॉर्म के साथ जो बेस है हम फिनॉल के साथ करते हैं रिएक्शन, तो एलिमेंट रिएक्शन बन जाती है। ये सारी चीजें जो है आपको माइंड में रिटेन करनी पड़ती है, तब जाके आपको ऑर्गेनिक आएगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, फोल्स मैन होता है, तो जो फोल्स मैन होती है वो होती है आइसोसाइनाइड की, ठीक है। प्लस यहाँ पे हमारे पास जो है 3 QH डलती है, 3 KC निकल जाते हैं यहाँ पे, और साथ के साथ 3H2O भी निकल जाएगा, ठीक है। तो इस कंपाउंड का जो है वो फोल्स मैन गया था। तो नाउ सेकंड पार्ट, आइडेंटिफाई ए और बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस, ठीक है। तो आप देख सकते हो इसका पार्ट है जो ए और बी पूछा हुआ है एनिलीन के साथ ही, ठीक है। एक रिएक्शन जो है वो ए से मैं एनिलीन बना लिया, और एक जो है बी से हमारा एनिलीन बना लिया, ब्रोमीन के साथ NH और हाइड्रोजन के साथ पैरेलल। तो ये रिएक्शन परफॉर्म करता हूँ। सेंटर में दे हैव गिवन एनिलीन, ठीक है, ठीक है, सेंटर में एनिलीन दिया हुआ है, और यहाँ पे हमें ए देके व्हाट दे हैव गिवन हाइड्रोजन और पैरेडियम। मतलब यहाँ पे रिडक्शन करवा के पूछ रहा है एनिलीनों को, तो बड़ा सिंपल था। यहाँ पे हमें नाइट्रोबेंजीन चाहिए था, नाइट्रो की रिडक्शन करते तो एनिलीन बन जाता है। ये ए कंपाउंड हो गया। बी कंपाउंड में ब्रोमीन के साथ NOH दिया हुआ है, ब्रोमीन के साथ NOH। तो मैं आपको बता दूं ये है हिंसबर्ग नहीं है, दैट इज होफमान डिग्रेडेशन रिएजेंट है। ब्रोमीन के साथ क्यों जो ऐसे डाला जाता है, पर NOH डाल दिया इन्होंने जस्ट फॉर योर, कि आपको पता है कि नहीं पता, बस बेस है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या डालेगा, अमाइड बेंजामाइड है। तो बेंजामाइड में एक कम कार्बन वाला नहीं बनता है, K2CO3 बाहर निकल जाएगा, Na2CO3। दिस इज द बी पार्ट, बेंजामाइड, ठीक है। ये हो गया। थर्ड पार्ट है, अब यहाँ पे जो थर्ड पार्ट है वो है हमारा कन्वर्ट एनिलीन टू बेंजीन और एनिलीन टू सल्फर एनिलीनिक एसिड। तो हमें एनिलीन से ही हमको 2 कन्वर्जन देनी है, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसको, एनिलीन से हमें 2 कन्वर्जन देनी है। एक एनिलीन से बेंजीन बनाना, तो बेंजीन बनाने के लिए मुझे इसे पूरा ग्रुप को खत्म करना पड़ेगा। तो पहले मैं करूँगा उसकी डाइजोडाइजेशन, HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डाल के। तो ये मेरा बन जाएगा यहाँ पे N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। उसके बाद से खत्म करना हो तो आप इसमें H3PO2 भी डाल सकते हो, या फिर इसमें इथेनॉल डाल सकते हो। ये है रिड्यूसिंग एजेंट फॉर डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। जिससे ये क्या बन जाएगा, आपका बेंजीन बन जाएगा, दैट इज द बेंजीन पार्ट। उसके बाद जो आपको आएगा डेकिन कन्वर्जन सल्फोनिलिक एसिड, तो ये सल्फोनेशन से बन जाता है, सीधा सीधा H2SO4 डालिए, आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH2 के साथ सल्फोनेशन को पता है ये SO3H ग्रुप लग जाता है, ठीक है। ये जो ट्रायल भी करता है ये यहाँ पर चला जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन में देगा NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव। वैसे तो यहाँ पे आप एक सॉल्ट बना सकते हो जिसमें ये NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनाता है। एज ए इंटरमीडिएट यू कैन शो दैट, पर वो बाद में आपको लास्ट में देगा NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। इस तरह से कुछ कंपाउंड बनाता है, पर इसे दिखाने की जरूरत भी नहीं, कोई इशू नहीं है अगर आपने नहीं भी दिखाया। दिस इज द सीधा सीधा डायरेक्ट मतलब सल्फोनिलिक एसिड और डाइपोलाराइज का केस है। अब हम लास्ट पार्ट पर आ गए, बिल्कुल 33 क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। 33rd पार्ट पे आ गए हैं, तो हम चलते हैं अब सीधा 33rd पार्ट में, जो कि मतलब आपको D एंड F वाले ब्लॉक से पूछा गया है, ठीक है। D एंड F वाले ब्लॉक से पूछा गया आपको, ठीक है, सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। तो इसमें तो चलो क्या क्वेश्चन है वो भी मैं डील कर लेता हूँ, ठीक है। क्या क्वेश्चन है उसको हम डील कर लेते हैं। तो दे मेंशन की प्रिपरेशन है KMnO4 की पूछी है। पायरोलुसाइट और मतलब कि जो MnO2 है, अगर हम उसको QH के साथ ऑक्सीडाइज करें तो हमें एक डार्क ग्रीन कलर प्रोडक्ट A मिलता है, जो कि हमारा क्या होता है, पोटाशियम मैंगनीज होता है, K2MnO4 होता है, ये हमारा A कंपाउंड है। और B कंपाउंड उसे बोलें कि इट इज चेंजेस टू पर्पल कलर कंपाउंड B इन एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में जो ये बनता है दैट इज KMnO4 दैट इज पोटाशियम परमैंगनीज, ये B कंपाउंड है। ये दोनों में आइडेंटिफाई कर ले, हमारे 2 नंबर पूरे हो गए। राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन व्हेन कंपाउंड B रिएक्ट विद आयरन 2 पॉजिटिव इन एसिडिक मीडियम। मतलब कि जो KMnO4 है
उसे हमें रिएक्शन देनी है। तो आयनिक फॉर्म में पूछा हुआ है तो MnO4 नेगेटिव जो है वो आपको Rn2 पॉजिटिव से रिएक्शन करके दिखाना है आपको। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसे ऑक्सीडाइज करेगा Rn3 पॉजिटिव में और खुद रिड्यूस हो जाएगा ये Mn2 पॉजिटिव में, ठीक है। अब इसे बैलेंस करना है तो आपको बैलेंसिंग आती होगी, पहले आप इसको हाफ रिएक्शन मेथड से हाफ ऑफ कर लेंगे Mn2 पॉजिटिव, Rn2 पॉजिटिव से हम कर लेंगे इसे Rn3 पॉजिटिव में, ठीक है। अब पहले हम इसको एटम बैलेंस कर लो, मैग्नीज ऑलरेडी 1 1 है, ऑक्सीजन 4 है, तो विद 4H2 इसको बैलेंस कर लेंगे, 4 टू द 8H प्लस आ जाएगा। उसके बाद आप देखो आयंस कितने हैं, यहाँ +8 है, -1 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा नहीं रहा, सीधा सॉल्यूशन कर रहा हूँ। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लग जाएंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लग जाएगा। तो इसको 5 करने के लिए हम इसको पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 5 और ये 5 से 5 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और हमारे पास जो ओवरऑल इक्वेशन बनेगी वो होगी 8H प्लस MnO4 माइनस प्लस 5Fe2 पॉजिटिव gives Mn2 positive plus 5Fe3 positive plus 4H2O. This is the equation, ठीक है। ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नाउ सेकंड थ्योरी क्वेश्चन है, तो यहाँ मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या पूछा दे रहा था कि सीरियम 4 पॉजिटिव जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सीरियम 4 पॉजिटिव के इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्ट्रीब्यूशन होती है वो सीधा सीधा के 0 होती है, ज़ीनोन। उसके बाद 4F0 6X भी 0 हो गया, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए क्योंकि वो सीरियम 4 पॉजिटिव से क्या बना लेगा, सीरियम 4 पॉजिटिव से वो बना लेगा सीरियम 3 पॉजिटिव बना लेगा वो, ठीक है। तो दैट्स वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का व्हिच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ, तो खुद को रिड्यूस करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा रिड्यूस कर लेगा ये, ठीक है। क्या बना लेगा, सीरियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 ऑक्सीडाइज स्टेट में चला जाएगा। लूज तो कर नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी वो नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन है, ठीक है। हाँ, द एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द एलिमेंट विद द लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनेट और एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन में अगर मैं बताऊं डिफरेंस क्या है, तो एक तो 4F की कॉन्ट्रैक्शन है लेंथेनेट में, एक है 5F की कॉन्ट्रैक्शन। तो 5F की कॉन्ट्रैक्शन जो एक्टिनेट में होती है और एक्टिनेट जो 5F की जो कॉन्ट्रैक्शन कह सकते हो या कह सकते हो जो पोर शील्डिंग इफेक्ट है वो ज्यादा, इट हैव मोर पोर शील्डिंग इफेक्ट बाय द 5F ऑर्बिटल्स एज कंपेयर्ड टू 4F ऑर्बिटल। सो दैट्स व्हाई एक्टिनेट कॉन्ट्रैक्शन इज मोर देन द लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन। यहाँ पे साइज की बात करें सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन की बात हो रही है, तो इसलिए साइज वहां पे ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। थर्ड है जिंक 2 पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड की वैल्यू है वो नेगेटिव होती है, ठीक है, -0.76 वोल्ट होती है, आपको याद भी होगा। और कॉपर की जो वैल्यू है पॉजिटिव होती है, 0.34 वोल्ट होती है। वो पूछा पॉजिटिव क्यों होती है, तो उसके 3 फैक्टर होते हैं, मैं आपको बताऊं। तो एक तो फैक्टर होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है, मैं साथ में रब बता रहा हूँ, साथ में आपको आंसर बता रहा हूँ। एक हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, ठीक है, 2 एंथैल्पी और होती है, एक होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 and 2 एंड द थर्ड वन इज योर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये 3 चीजें होती हैं, इन तीनों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सी वैल्यू ज्यादा रहती है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव का सीधा सीधा सा पता चला, जिंक की नेगेटिव क्यों, व्हाई जिंक हैव नेगेटिव वैल्यू। तो जिंक की वैल्यू क्योंकि इसमें जो हम बोलेंगे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है इसकी, ठीक है, हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है दैट इज मोर डोमिनेंट एज कंपेयर टू एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी कितनी है, 1 and 2 एंड सेकंड थिंग साथ में हम ये बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी तो चलो कम है ही है, साथ में जो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है वो, तो इन दोनों की जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव में होती है, पॉजिटिव, और हाइड्रोजन एंथैल्पी की जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, नेगेटिव होती है। तो एनर्जी रिलीज इज मोर डोमिनेंट बाय द हाइड्रोजन एंथैल्पी एज कंपेयर टू एनर्जी अब्सॉर्ब्ड इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दैट विल हैव नेगेटिव वैल्यू। और सेम कॉपर के लिए क्या हो जाएगा, कॉपर की पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ये जो वैल्यूज है आयनाइजेशन एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा डोमिनेट करती है एज कंपेयर टू एनर्जी रिलीज्ड इन द हाइड्रोजन एंथैल्पी, ठीक है, दैट्स व्हाई इट हैव पॉजिटिव वैल्यू। नाउ द और पार्ट हॉफनियम एंड जिरकोनियम का जो साइज है वो उसमें पूछने की व्हाई दे हैव सिमिलर एटॉमिक साइज। तो जिरकोनियम और हॉफनियम अगर बात करूं, हॉफनियम में जो है वो एंटी हो जाती है 4F ऑर्बिटल की, जो कि पोर शील्डिंग इफेक्ट दिखाता है। उससे क्या होता है, उसका जो साइज है जिरकोनियम का जितना बड़ा होना चाहिए वो नहीं हो पाता और वो हॉफनियम के बिल्कुल बराबर आ जाता है। तो ड्यू टू द पोर शील्डिंग ऑफ द 4F ऑर्बिटल लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज द फिनोमेनन। तो यहाँ पे लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन का बिहेवियर दिखा सकते हैं, दैट्स व्हाई पोर शील्डिंग ऑफ 4F ऑर्बिटल फर्स्ट पार्ट। सेकंड, एनी अदर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबव फिनोमेना, इससे क्या प्रॉब्लम क्या होता है, तो लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन साइज एक जैसे हो जाते हैं, स्मॉल साइज हो जाता है, जिससे इनको सेपरेट करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट दीस एलिमेंट्स। नाउ सेकंड पार्ट डी एंड एफ के रीजनिंग क्वेश्चन थे, जो आपकी 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज थी डी एंड एफ की, दे आर आस्किंग फॉर दैट क्वेश्चन।
फर्स्ट पार्ट है ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिबिट कैटालिटिक प्रॉपर्टी। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्यों करते हैं? क्योंकि कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के लिए एक तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बड़ी काम आती है इनको, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सेकंड जो इसमें काम आता है लार्ज सरफेस एरिया, जिससे ये रिएक्शन को जगह दे पाते हैं और ये रिएक्शन कर पाते हैं, लार्ज सरफेस एरिया। These are the two reasons you can provide। मेंशन नहीं कि आप एक से ज्यादा रीजन दे सकते हो। सेकंड है ट्रांजिशन मेटल है हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। क्यों होती है हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन? क्योंकि इनमें जैसे जैसे आप अलॉन्ग द पीरियड या तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो उनके बीच में जो मेटालिक बॉन्ड है वो बढ़ जाएगी, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगेगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। थर्ड है स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट व्हाइल जिंक इज नॉट। स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए क्योंकि स्कैंडियम जो है वो 3d1 4s0 होता है, इट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल आइदर इन एक्साइटेड स्टेट और ग्राउंड स्टेट, तो स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट में काउंट होगा। जिंक जो है, जिंक की इलेक्ट्रॉनिक होती है 3d10 4s2, सबके सब पेयर्ड है, एक्साइटेड स्टेट में भी इसके बाद 3d10 रहता है, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स नॉट ए ट्रांजिशन एलिमेंट। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस CBSE 5651 सॉल्यूशन। पूरा जो पेपर मैंने जो है 4-5 वीडियोस में कवर अप कर दिया। थैंक यू फॉर दिस फॉर योर टाइम। ठीक है, आगे भी जो है और भी यूजफुल वैल्यूज में जो है वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा जो भी टाइम मिलता है। ठीक है, बाकी जो और भी जो और सेट है तो सेकंड और थर्ड में जो सेट है जो अलग क्वेश्चन है उसको भी मैं आगे वाली वीडियोस में लाने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।